हरिया रामपुर गांव में एक मोची था। दिन भर लोगों के जूते साफ करके जो भी 30-40 रुपए कमाई होती, उससे जैसे तैसे दोनों पति पत्नी का गुजारा होता था। हरिया को भगवान पर बिल्कुल आस्था नहीं थी। उसे लगता था कि गरीबी और निसंतान दोनों ही दुख भगवान ने उसके भाग्य में ही लिखे हैं। इसके विपरीत राधा को अपने शिव शंभू पर संपूर्ण विश्वास था। सुनो जी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा, मैं क्या बनाऊं? मैं भी क्या करूं? आज पूरे दिन 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। मैं कल साहूकार के घर जाऊंगा। देखता हूं कोई मजदूरी का काम अगर मिल जाए तो। कोई बात नहीं, भगवान शंकर पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। बस कर राधा, बस कर। इतना भी अंधा विश्वास अच्छा नहीं है। सावन के पावन दिन चल रहे थे। राधा 16 सोमवार का व्रत रखा करती थी और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। एक रात जब राधा सो रही होती है, उसके सपने में स्वयं भगवान शंकर आते हैं। बेटी, अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी बहुत पूजा और भक्ति करती हो। मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। अचानक बिजली की आवाज से राधा की नींद टूट जाती है। फूटकर इधर उधर देखने लगती है, पर वहां कोई नहीं होता। वो हरिया को उठाकर अपने सपने की सारी बात बताती है। सुनो जी, भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। हरिया सुबह जल्दी उठकर साहूकार के घर काम मांगने चला जाता है, मगर वहां उसे कोई काम नहीं मिलता। हरिया निराश होकर घर वापस आने लगता है। चलते चलते वो थोड़ी दूरी पर पहुंचता है। उसे पीछे से आवाज आती है। अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। जी बोलिए, क्या काम है? क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो। आप बताएं मुझे क्या काम करना होगा? हरिया, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। काफी समय से मेरी इच्छा है कि मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भर कर लाऊं और यहाँ बने भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, मगर मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कावड़ लेकर हरिद्वार जा सकते हो और वहाँ का जल भर कर ला सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए पूरे 40,000 दूंगा। हाँ बाबा, मैं आपका ये काम जरूर करूँगा। बूढ़े व्यक्ति से कुछ पैसे लेकर हरिया घर लौट आता है और पूरी बात राधा को बताता है। अगले सुबह हरिया कावड़ लेकर जल भरने निकल जाता है। 4 दिन की यात्रा करके हरिया हरिद्वार पहुंच जाता है और वहां से जल भर लेता है। वापसी में हरिया को रास्ते में बहुत से कावड़िए मिलते हैं। हरिया जंगल के बीच से गुजर रहा होता है कि उसे एक झाड़ी के पास से आवाज आती है। कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हरिया उस आवाज को ढूंढते हुए जाता है तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। आप कौन हो बाबा, और इस जंगल के बीच में आप क्या कर रहे हो? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। 2 घूंट पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। क्या करूं? ये जल तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है, मगर मैं इन्हें भी ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें ये जल पिला देता हूँ। हरिया उस व्यक्ति को कावड़ का जल पिला देता है। व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। आज तुमने मुझ जैसे अंधे फकीर को पानी पिलाया है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटला अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटले को खोलना। धन्यवाद बाबा। वो मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और साहूकार की दुकान पर जाता है। सेठ जी, कुछ दिन पहले मैं आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा थे। क्या आपने उन्हें देखा है? कौन से बूढ़े बाबा? मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई मक्खी भी नहीं भिनभिनाती, तो कोई बूढ़े बाबा कैसे आकर बैठेगा मेरी दुकान के पास? कोई नहीं आया यहाँ। फिर वो बाबा कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। हरिया पूरे दिन उस बाबा को खोजता है। उसने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर किसी ने उस बाबा को नहीं देखा था। हरिया निराश होकर घर आ गया और राधा को सारी घटना बताई। जैसी राधा वो पोटली खोलती है, उसमें से 40,000 रुपए निकलते हैं।
राधा, 40,000 रुपए तो वो रकम थी जो मुझे कावड़ लाने के बाद बूढ़े बाबा से मिलती। तुम अब भी नहीं समझे? पर मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर का चमत्कार है। आपने भले ही भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर भगवान भोलेनाथ ने आपको उसका फल दे दिया है। राधा, ये सब तुम्हारे भगवान शंकर के प्रति तुम्हारी पूजा अर्चना का फल है। तुमने हमेशा उनके सच्चे मन से पूजा की, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। उस दिन के बाद हरिया और राधा रोज शिव मंदिर जाते और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते।